मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। बात अब फलाह कौम फाउंडेशन की, जिसने गेट टुगेदर कार्यक्रम में जहां मोहब्बत का पैगाम दिया, वहीं मुस्लिम समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के साथ ही बच्चों में तालीमी बेदारी पैदा कर उनको उच्च शिक्षा दिलाने पर जोर दिया गया। यहाँ पहुंचे मैस्को पब्लिक स्कूल के चेयरमैन फलाह कौम के सरपरस्त कमाल फारूकी ने कहा कि सुहेल खान ने फलाह कौम फाउंडेशन का गठन कर मुस्लिम तबके को जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने श्री खान के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इस फाउंडेशन के जरिए मुस्लिम समाज को तरक्की की राह मिलेगी। कमाल फारूकी ने फलाह कौम फाउंडेशन को हर तरह का सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर शहर के जिम्मेदार लोग कार्यक्रम में पहुंचे और मुस्लिमों की तरक्कियात पर तबादला ख्याल आपस में किया। इस मौके पर तौसीफ हसन नकवी, फाउंडेशन के सदर सुहेल खान, सचिव हबीब अहमद एडवोकेट, भूरे भाई, मुमताज खां, हाजी नसीम खां, मरगूब हक फारूकी, डॉक्टर फारूक खां, अशर तौसीफ, अताउन नबी खां, कोषाध्यक्ष अयाज खां सहित भारी संख्या में शहर के जिम्मेदार लोग मौजूद थे। आज हमारे साथ मौजूद है मैस्को पब्लिक स्कूल के संस्थापक और फलाह कौम फाउंडेशन के सरपरस्त कमाल फारूकी जी। ये फाउंडेशन समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य करेगी, इस बारे में हमने उससे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी कमाल साहब बताएं, फलाह कौम फाउंडेशन का गठन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है और समाज के लोगों के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हर ग्रुप जो है वो कोशिश इस बात की करे कि अपने आप को मुत्तहिद करे और मुल्क के जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम के तहत ज़रूरत इस बात की है कि इकट्ठा होकर और मसालिक और तंजीमों का फ़र्क किए बगैर हम सबको साथ लेकर खास तरीके से अमरोहा में तालीम का एक ऐसा मेयार बुलंद करें कि अमरोहा जो एक ज़माने में तालीम के मामले में बहुत आगे कहलाया जाता था, वो फिर दोबारा अपने उस खोए हुए मुकाम को हासिल करे। और ये जो फाउंडेशन है ये ज़रूर हमारे सुहेल भाई वगैरह सब लोगों ने और हमारे खान साहब ने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा पहलू है, लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं है कि सिर्फ ये फलाह कौम के लिए काम करेगा, बल्कि ये पूरे ख़ास तरीके से हम एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम इनिशिएटिव लेकर बाकी तमाम लोगों के लिए, पूरे अमरोहा के लिए तालीम, उनकी माशियात, उनकी सेहत, हमारे रोड्स, हमारे जो खानकाहें, हमारी मस्जिदें, उनकी हिफाजत का काम करेंगे। और कोशिश इस बात की करें कि मुल्क का जो माहौल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कम्युनल हो गया है और जिसमें लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक ऐसा एक फोकल पॉइंट बन जाए कि ये बाकी सब लोगों को मिलकर और यहाँ पर जितनी भी अक़वाम हैं ख़ास तरीके से अमरोहा में, उसको सबको मिलाया जाए और एक मैसेज भेजा जाए कि हम पूरे अमरोहा की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक मैस्को का इस ताल्लुक़ है या मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, मुझे हमेशा इस बात का फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ अमरोहा से है और मैंने यहाँ बेसिक अपनी तालीम शुरू की थी। मैं चाहता हूँ कि ये अमरोहा ख़ास तरीके से हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर, जैसे राजस्थान के अंदर कोटा है, जिस तरह से और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, इसी तरह से यूपी के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर अमरोहा का एक ऐसा मुकाम बने कि यहाँ तालीम का एक बोलबाला हो जाए और हर बच्चा हमारा यहाँ, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अच्छी तालीम हासिल करे और यहाँ पर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बने, सब मिलकर करें, हम लोग जितनी भी फाउंडेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब मिलकर करें। ये फाउंडेशन अगर इसमें लीड रोल प्ले कर रही है तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये कोशिश करें कि यहाँ पर हमारे बच्चे 11वीं 12वीं क्लास के अंदर ऐसे उनकी तैयारी कराएं हम कि वो यहाँ पर IAS, IPS, डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनके अंदर उनके दाखिले हों, उनके अंदर हम मदद करें। मैं क्योंकि बहुत सारी एजुकेशनल संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस बात का हर जगह चर्चा करता हूँ कि किसी को भी एडमिशन के सिलसिले में कहीं कोई परेशानी हो तो एक ऐसा हमारा फोकल पॉइंट बन जाए कि हम वहाँ पर इन बच्चों की तैयारी भी करा सकें और उनको वहाँ पर भेजकर एडमिशन भी करा सकें। मैं समझता हूँ कि आज का मिलना बहुत अच्छी बात यह है कि बड़ा इनफॉर्मल अंदाज में किया जा रहा है, इसका कोई फॉर्मल, कोई स्टेज, कोई तकरीर या कोई इस तरह का नहीं की गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पहलू एक बहुत अच्छा है और यहाँ से अगर एक सुहेल खान साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है कि मतलब इसको वो आगे लेकर चलें, इस तंजीम को लेकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए, तमाम जितनी भी बिरादरी हैं उन सबको साथ लेकर चलिए, सबके लिए इकट्ठा काम कीजिए और हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुस्तान जो ख़ास तरीके से अमरोहा का एक USP है कि इमीडिएट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको साथ लीजिए और सबके लिए काम कीजिए। मैं समझता हूँ अमरोहा तरक्की करेगा तो यहाँ का मुसलमान भी तरक्की करेगा और यहाँ का अगर मुसलमान तरक्की करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि मुसलमान जो है वो अपने तामीरी कामों के अंदर बिला तफरीक
काम करता है, मेहनत करता है और उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो हमारा चमन है फले फूले, सुहेल खान साहब के साथ में एक अच्छी टीम बने और बाकी सब लोगों के लिए काम करें। और अगर हमारे यहाँ जो भी कमज़ोर तबक़ात हैं, उन सब कमज़ोर तबक़ात के लिए हमारा दीनी भी फ़र्ज़ है, अखलाक़ी भी फ़र्ज़ है और इंसानियत के नाते भी हमारा फ़र्ज़ होता है हम सब उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और हम सब लोगों के अंदर इत्तेहाद बरकरार रखे और आपस में किसी किस्म का एक दूसरे को छोटा और बड़ा साबित करने की हम लोग कोशिश न करें, बल्कि हम सब लोग मिलकर काम करें तो इंशाअल्लाह अमरोहा का एक मुकाम पैदा होगा, ऐसा मेरी ख्वाहिश। अमरोहा में एक बड़ा तबका अशिक्षित है, उस अशिक्षित तबके को शिक्षा से जोड़ने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास करें? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जो पूरे ख़ास तरीके से अगर आप देखें तो अगर आप पूरे अगर एनालिसिस करें तमाम डाटा की तो आपको अंदाज़ा होगा कि ख़ास तरीके से मुसलमान जो कि बहुत बिछड़ गया है तालीम के मामले के अंदर, उसकी दो कमज़ोरियां हैं। एक तो कमज़ोरी यह है कि वो अपना कानूनी हक़ नहीं जानता कि उसको क्या कानूनी हक़ मालूम है, और दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा जज्बात में होकर ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाता है जिसका कोई ताल्लुक़ हमारी डेवलपमेंट से नहीं है। मैं समझता हूँ कि आजकल के हालात जो हैं वो इस बात की तरफ हमको इशारा करते हैं कि हम लोग जज्बाती मसलों से ऊपर उठकर खामोशी से सियासी जो सियासत का काम करते हैं उनको सियासत का काम करने दें, लेकिन हम अपना जो तालीमी माशी जो मामलात हैं उनको साथ मिलकर तय करें और एक ख़ास तरीके से कोशिश करें कि अगले 10 साल के अंदर खामोश होकर हम अपनी तालीम के अंदर ध्यान देंगे। अमरोहा उसके अंदर एक लीड रोल प्ले कर सकता है। मैं समझता हूं कि कामयाब होंगे हम इसके अंदर। अगर हम मुसलमानों की स्थिति की बात करें तो सच्चर कमेटी हुई और अन्य कमेटियां भी हैं, तो उससे साबित हो चुका है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, लेकिन कोई भी सरकार, स्टेट सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मुसलमानों के उत्थान के लिए कार्य नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। गवर्नमेंट को छोड़िए, जो पहले जो बहुत अच्छी सरकार मानी जाती थी उसने हमारा क्या हशर किया और जो प्रेजेंट है वो क्या हशर कर रही है। हमें इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर अपने ईमान के ऊपर हमको इत्मीनान होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको एक कलमे देकर पैदा किया, कुरान एक, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिर नबी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हमको मुत्तहिद करती हैं तो उसको मुत्तहिद होकर हम कोशिश इस बात की करें कि बजाय इसके कि हम सरकारों के ऊपर देखें, फलां पार्टी के ऊपर देखें, फलां पार्टी के ऊपर देखें, हम सब लोग अगर आपस में मिलकर ये तहैया कर लें, अगर हम अपने ज़कात के निज़ाम को बेहतर कर लें, अगर हम अपनी सदक़ात को ठीक कर लें, मैं नहीं समझता कि हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। एक ख़ास एक आपको बात ये बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान, और उसके ऊपर मैं आजकल बहुत काम भी कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जो औक़ाफ़ की पोजीशन है, तो एक सर्वे सच्चर कमेटी के अंदर भी आया था और बाद में भी आया है कि अगर हम औक़ाफ़ का सही इस्तेमाल कर लें तो हमारे 10,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है। हमको किसी मुल्क के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएंगे। अमरोहा के अंदर भी औक़ाफ़ का एक बड़ा सिलसिला चला हुआ है, लोगों ने उसके ऊपर नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं। अगर हम उसके ऊपर भी मुहिम चलाएं कि इन औक़ाफ़ को वागुजार कराएं और उन औक़ाफ़ को तालीमी मैदान के लिए आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे हालात तब्दील होंगे और हमको किसी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर बैठकर इसी तरह से अगर सोच विचार करें, कायदे के काम करें, तो मैं समझता हूं कि मिट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है, बस ज़रा सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम सब लोग मुत्तहिद हों और बहुत ही मुस्बत सोच के साथ में काम करें, जो इमोशनल इशू है उससे दूर रहें, जज्बाती मामलात को दूर रखकर तामीरी कामों के ऊपर लगें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। ये थे मैस्को पब्लिक स्कूल के संस्थापक कमाल फारूकी जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि सभी लोगों को एकता में बंधना पड़ेगा, तभी हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। भविष्य में ये फलाह कौम फाउंडेशन लोगों के लिए क्या कार्य करेगी? देखिए, फलाह कौम फाउंडेशन जो है वो कौम की फलाह के लिए काम करेगी और ये एक यूनिट है अमरोहा। वैसे तो पूरी कौम हमारी पूरी नेशन कहलाती है पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन अमरोहा उसमें एक इकाई आता है। तो अमरोहा के लोग जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं आजकल, उन परेशानियों को दूर करने के लिए इसका इनेकाद किया गया है। जी, फलाह कौम फाउंडेशन जो बनी है, इसका गठन करने के पीछे क्या मकसद है? इसका गठन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा शहर के जो बच्चे हैं, आने वाली नस्ल है, उसका भविष्य, जो हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना है
हमें अमरोहा के जो नए बच्चे हैं, जो अब आने वाला टाइम है हमारे बच्चों का, वो आगे बढ़े, हमारे शहर अमरोहा का नाम रोशन करे, पढ़ाई में, एजुकेशन में। सब अहले मुसलमान मिलके, जो अमरोहा का मुसलमान हमारे पीछे हो चुका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी सरपरस्ती करने के लिए ये हमने फाउंडेशन बनाई है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और अल्लाह के रसूल ने चाहा तो हम कामयाब होंगे। फलाह कौम फाउंडेशन के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसके अध्यक्ष सुहेल खान जी। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। सुहेल खान जी बताएं, भविष्य में आपकी फाउंडेशन समाज के लिए क्या कार्य करेगी? मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो फाउंडेशन बनाई गई है, ये समाज के हर तबके की खिदमत के लिए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, और इस भरोसे से बनाई है जो हजरात हमारे साथ में खड़े हैं, जिम्मेदार लोग, इनका सबका साथ चाहिए। इनके ही यकीन करते हुए इन सबके और सब अपने लोगों के उन काम आ सकें और खिदमत कर सकें। ये आपकी जो संस्था है किस तरह की खिदमत करेगी, किस तरह की मदद करेगी लोगों को? ये एजुकेशन की हो या मेडिकल उसकी हो, छोटी छोटी चीज़ें, हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है जो बहुत चीज़ें बड़ी चीज़ें दे सकें। छोटे छोटे ज़रूरतें जो रोज़मर्रा की होती हैं, उसमें उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए, उनकी ज़रूरतें गाइडेंस के लिए ये काम करेगी। ये थे फलाह कौम फाउंडेशन के अध्यक्ष सुहेल खान जी, जो कि दावा कर रहे हैं कि उनकी फाउंडेशन समाज के उत्थान के लिए हर वक्त तैयार रहेगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद मशहूर के साथ आशिक कुरैशी, JPN 7।